Bismillahirrahmanirrahim. In our previous lecture, we have studied about the operation on complex number. Now we are going to discuss about the matrices. Uh, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है. Rectangular array of number enclosed in square bracket is called matrix. जब भी हम डिफरेंट नंबर को ख़ास अरेंजमेंट के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करें तो उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं. ठीक है, दोबारा बता देता हूँ. रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर इनक्लोज स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स. जब भी हम नंबर को ख़ास अरेंजमेंट के साथ लिख लेते हैं और फिर उसको स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर दें तो इस अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स कहते हैं. ठीक है. ईच नंबर इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एलिमेंट और एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स. ओके, मैट्रिक्स के अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, ये जो नंबर है इसको हम जो है ना एलिमेंट कहते हैं, या दूसरा नाम इसका है एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स. तो इसका मतलब ये है कि मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हो तो उसको हम एलिमेंट और एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. हाउ वी कैन फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स? वी कैन फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम. जब भी हम किसी मैट्रिक्स की ऑर्डर फाइंड करनी हो तो उसके अंदर जितने नंबर ऑफ रोज होते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ऑर्डर हो जाएगा. ठीक है. अब नंबर ऑफ रो क्या होता है और नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं. हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ नंबर इज कॉल्ड रो. मैट्रिक्स में हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस इस तरह होते हैं. ठीक है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस है और ये वर्टिकल लाइंस है. ठीक है, तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ नंबर इज कॉल्ड रो. मैट्रिक्स के अंदर जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं उसको हम रो कहते हैं. ठीक है, लाइक दिस. ये एक हॉरिजॉन्टल लाइंस है और ये भी हॉरिजॉन्टल लाइंस है, तो ये हमारे पास रोज है. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम. वर्टिकल लाइंस ऑफ नंबर इज कॉल्ड कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स. मैट्रिक्स के अंदर जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं इस तरह, ये लाइक दिस, ये हमारे पास जो है ना कॉलम्स है. ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स आता है. ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स का मतलब ये है कि गिवन मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट मौजूद है. ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1 2, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 1 2 3. तो इसका ऑर्डर है हमारे पास 2 × 3. जब 2 × 3 को हम करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा. तो इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स के अंदर 6 एलिमेंट मौजूद है. तो ये इसका ऑर्डर हो गया. समझ, आई होप आपको समझ आया होगा. नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स. वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है इसका डेफिनेशन देख लेते हैं. अ मैट्रिक्स इन विच ओनली वन कॉलम. वो मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम मौजूद हो तो उस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं. ठीक है, मैंने आपको ऊपर बताया कि कॉलम क्या होता है. वर्टिकल लाइन ऑफ नंबर इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स. ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ अगर एक कॉलम मौजूद हो तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं. ये इसका एग्जांपल है. ठीक है, 1 2 3, तो ये एक वर्टिकल लाइन है. ठीक है, तो इसके अंदर सिर्फ एक कॉलम मौजूद है तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इन विच ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स. वो मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो प्रेजेंट हो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं. ठीक है, ये इसका एग्जांपल है. एक हॉरिजॉन्टल लाइंस है. ठीक है, रो हमें पता है कि क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ नंबर्स. तो इसमें सिर्फ एक रो मौजूद है तो ये हमारे पास है रो मैट्रिक्स. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है इसका डेफिनेशन देख लेते हैं. अ मैट्रिक्स इन विच नंबर्स, एन ओ से मुराद नंबर्स है, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स. वो मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं. ठीक है, तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं. अगर किसी भी मैट्रिक्स में 2 रोज़ मौजूद हो और 2 कॉलम्स मौजूद हो तो हमारे पास स्क्वायर्स होते हैं. अगर 3 रोज़ और 3 कॉलम मौजूद हो तो वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है. ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज़ जो है ना नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होने चाहिए. तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं. अगर इस एग्जांपल को हम देख ले तो इसमें नंबर ऑफ रोज़ 1 2, तो 2 रोज़ है
और एक दो और दो कॉलम्स है, तो इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। वो मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो या इक्वल हो, तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, लाइक दिस, इसमें दो रोज मौजूद है और दो कॉलम्स मौजूद है, तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ये स्क्वायर मैट्रिक्स का अपोजिट है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास अपोजिट है स्क्वायर मैट्रिक्स के। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है, और स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं दोबारा। ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल ना हो, तो उस मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है हमारे पास, अगर इस एग्जांपल को हम देख ले, तो इसमें नंबर ऑफ रोज हमारे पास एक रो ये है और एक ये है, तो इसमें नंबर ऑफ रो 2 है। ठीक है, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 2, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम इसमें 3 है। तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ, वो मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, उस मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ए मैट्रिक्स इन विच प्रिंसिपल डायगोनल इज नॉन जीरो इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। अब प्रिंसिपल डायगोनल क्या होते हैं, ये हमारे पास ये जो सेंटर में एलिमेंट होते हैं ना, इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। ठीक है, वो मैट्रिक्स जिसके अंदर ये प्रिंसिपल डायगोनल नॉन जीरो हो। ठीक है, अपर और लोअर ट्रायंगुलर जीरो हो लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल नॉन जीरो हो, तो उस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ये डायगोनल मैट्रिक्स की एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अ मैट्रिक्स इन विच प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट आर द सेम इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल हमारे पास जो है ना सेम होने चाहिए। ठीक है, अगर वो सेम हो तो उसको हम जो है ना स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल डायगोनल कौन से एलिमेंट होते हैं। ये जो इस तरह सेंटर में जो लाइन है, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल है। ये एलिमेंट सेम होने चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होने चाहिए और यहाँ भी 2 होने चाहिए। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होनी चाहिए और यहाँ भी 3 होना चाहिए। ठीक है, तभी हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, वो मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट वो सेम होने चाहिए। ठीक है, अगर सेम हो तो उस मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स की एग्जांपल। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट का मतलब होता है 1। ठीक है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अ मैट्रिक्स इन विच प्रिंसिपल डायगोनल इज 1, वो मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल पे जो एलिमेंट है वो एक होने चाहिए। ठीक है, ये प्रिंसिपल डायगोनल है। ठीक है, मैंने आपको बताया है, अगर ये एक हो, ठीक है, यहाँ भी एक हो, यहाँ भी एक और यहाँ भी एक, तो इस टाइप ऑफ मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, स्केलर में तो सेम होने चाहिए थे ना, लेकिन यहाँ पर एक होने चाहिए। ठीक है, यूनिट का मतलब है एक। अगर वो मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट जो है ना वो यूनिट हो, यूनिट का मतलब है एक हो। ठीक है, ठीक है, यहाँ भी एक हो, यहाँ भी और यहाँ भी, तो इस मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स का एग्जाम्पल। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। और नेक्स्ट हमारे पास है ज़ीरो मैट्रिक्स। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होता है। अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट इज ज़ीरो इज कॉल्ड ज़ीरो मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम एलिमेंट ज़ीरो हो, तो उस टाइप ऑफ मैट्रिक्स को हम ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल है। अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट इज़ ज़ीरो। अगर यहाँ हम देख ले तो तमाम एलिमेंट इसमें ज़ीरो है, तो इस मैट्रिक्स को हम ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट एग्जांपल इसका देख लेते हैं। ए इज़ इक्वल टू एंड बी इज़ इक्वल टू 0 0 0 0। ये भी हमारे पास एक ज़ीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। ज़ीरो मैट्रिक्स डायगोनल भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स की एग्जांपल है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर फिर भी इसके हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।